यहाँ से कुरन्नी से देखिए आरजेडी निकलेगा। समझ गया ना, चाहे वो नीतीश के पार्टी खड़ा हो या तेजस्वी के पार्टी खड़ा हो। वो तो बड़ा नजदीकी फाइट हो गया था पिछली बार। अभी तक वो बहालिए भेल थी ना, अब बहाली भेल थी ना, अब करतथिन तब ना। चल के देखिए गांव में जो पानी एकदम फूक फूक फेंक रहा है। 52 साल का उम्र हो गया भाई साहब मेरा, लेकिन आटा पे जीएसटी न लगा था, जो अभी आटा पे जीएसटी लग गया। क्या हुआ बीजेपी के राज में तो यही हो रहा है, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर। कुरहनी का विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि होगा। हम कुरहनी विधानसभा में हैं। पीछे गांव का पेटियां जो है उसका एक नज़ारा दिख रहा है। शहर के लोग शायद कहीं कम देखे होंगे, है ना। ये हाट हो गया। हम गांव में इसको कुछ लोग पेटियां कहते हैं, कुछ लोग हाट कहते हैं। तो ये हो गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं और ये राय रखेंगे कि इस बार देखना है कि जनता का नब्ज़ टटोलने आए हैं हम लोग मुजफ्फरपुर नाव की टीम की तरफ से, कि आखिर इस बार क्या जनता का मिजाज है, पॉलिटिक्स का एंगल किस हिसाब से सेट होगा, जनता क्या मन में बना के बैठी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। लगभग 2.5 साल मिला अनिल सहनी जी को, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? नेता तो किसी से भी अगर है तो संतुष्ट नहीं है। मतलब कितनी बार जैसे होता है कि लोग कहते हैं अक्सर चुनाव के लड़ते समय कि नेता नहीं बेटा चुनिए, कितनी बार अनिल सहनी जी को आम जनों के बीच में आपने देखा था? बराबर है। आइए ना, आप आइए। अच्छा ठीक है, तो हम आते हैं। आने को तो हम तो अभी उनका चेहरा अभी नहीं देखे एक बार हम अपने आँख से। अच्छा, आप कभी नहीं देखे उनको? उनके भाई से हम मिले हैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ विकास का काम हुआ पिछले 2.5 साल में? हमारे क्षेत्र में तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत हुआ। कुछ हुआ, ठीक है। इस बार जो अब चुनाव होने वाला है, क्या लगता है जेडीयू की टिकट से कोई आएगा या आरजेडी के टिकट से कोई आएगा? हमारा का नाम है कि किसी पार्टी से आए उससे हमको मतलब नहीं है। विकास होना चाहिए, गरीबों का काम होना चाहिए, हक और अधिकार का बात होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। आप लोग किसको वोट ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट में किसको सपोर्ट करते हैं? दिल की बात। पार्टी तो सपोर्ट में हम लोग राजद के हैं शुरू से और राजद के रहेंगे। जय राजद तय राजद वाला बात राजद हैं? हाँ। लालू जी जिसको पढ़ा देंगे लालटेन जय हो जिंदाबाद। जय हो जिंदाबाद। तो अभी लग रहा है कि इस बार जो है सो कौन आएगा कैंडिडेट में? कोई है, कोई तैयारी वारी कर रहा है कि नहीं आसपास कोई? अभी तो हमको कैंडिडेट में कोई नजर नहीं आ रहा है। अभी कोई नजर में नहीं आ रहा है। कोई नया का नेताजी सब अभी क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। चुनाव होने वाला है। आइए ना, साइकिल वाला रखे चचा, अबू ना साइकिल रख के अबू ना, तब ना विचार दे भू चचा। साइकिल लगाई ना स्टैंड में। आइए। विधायक जो था ना, आप क्या कर रहे हैं? गायब हो। क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार बनेगा, आरजेडी या बीजेपी? हमको लग रहा है जैसा कि हाँ, कि सरकार फिर से पुनः आरजेडी का ही बनेगा। क्या है, बोछा वाला खोछा देख के जैसे आप लोग प्रसन्न हो गए हैं क्या, या उससे अंदाजा लगा रहे हैं कि आरजेडी का लहर बह रहा है? उसी से अंदाजा लगा रहे हैं। अच्छा। कि आरजेडी का ही हाँ। लहर बह रहा है और बहेगा, बहते रहेगा आरजेडी का। अच्छा, पिछला चुनाव में जो हुआ बोछा का चुनाव, वहाँ अप्रत्याशित रूप से भूमिहार जो है, यादव है, मुस्लिम है, सब वोट एक साथ जो है आरजेडी की तरफ आया। भूमिहार वोट परंपरागत आरजेडी विरोधी रहा है, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ, चूरा दही का नारा दिए तेजस्वी और भूमिहार स्वीकार किया। इस बार क्या लगता है, वाकई फिर भूमिहार वोट कंसोलिडेट होगा? हाँ, बिल्कुल कंसोनेट होगा। और ये नया समीकरण जो तेजस्वी यादव कहे थे कि चूड़ा और दही जो है से बाद जब मिलेगा तब जो है सो बिहार सही हो जाएगा, तो लगता है कि नया समीकरण अगर बन गया है तब तेजस्वी यादव को सीएम बना के ही छोड़ेगा? हाँ, तेजस्वी यादव को सीएम बना के ही छोड़ेगा। पक्का। आपको क्या लग रहा है साहब? सर, कोई भी काम अच्छा करेगा उसको नेता चुना जाएगा। जी। या कोई हो या मतलब आप इंडिपेंडेंट है ना, तो आरजेडी सपोर्ट कर रहे हैं ना बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो आरजेडी। अच्छा, आप भी आरजेडी सपोर्टर हैं? जी। अच्छा, क्या ना शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफजल। जी। आरजेडी का विकास आपको कैसा लगा? विकास मॉडल जो भी किया है सब ठीक किया। काम ठीक लगा आपको? जी। ठीक है। चाचा तनी आप पीछे पड़ गए, आपको कह रहे हैं साइकिल लगा के आइए, तब आ नहीं रहे। अच्छा बताइए हमको, कैसा लगा पिछले 2.5 साल में सरकार का काम यहाँ का? सरकार का क्या काम जो हो रहा है से तो देख ही रहे हैं जो क्या हो रहा है। जो नल जल हुआ तो उसका नल के नले खराब हो गया, टोटी गायब है। अब पानी सड़क पर बह गया। वो जो कहीं पानी के बिना एकदम लगल तैया जैसे नीतीश चाह रहा बीजेपी के साथ,
अब हथुन तेजस्वी के साथ, तब तेज रफ्तार तेजस्वी हथुन, अब कुछ सुनवाई के में अंतर हलो कि ना? तो अभी तक वो बहालिए भेलथिन, अब बहाली भेलथिन, अब करतथिन तब ना। चल के देखिए गांव में जो पानी एकदम फूक फूक फेंक रहा है, कहीं नल है तो कहीं जल नहीं है, सुनवाई हो रहा है। क्या सुनवाई? केदार गुप्ता को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि आरजेडी या जेडीयू? देखिए ये बात अभी नहीं कहेंगे कि जे केदार गुप्ता को सपोर्ट करेंगे कि मनोज कुशवाहा के करेंगे। उस समय आने पर जब मतलब आप कह रहे हैं इशारों में कि महागठबंधन से इस बार मनोज कुशवाहा? एकदम बिल्कुल है। तब मान के चलते हैं कि मनोज कुशवाहा, तब मान लीजिए उम्मीद के तौर पे कि मनोज कुशवाहा को जेडीयू टिकट दे दिया और मोकामा और गोपालगंज का सीट मिला है आरजेडी को, तो शायद ये खाते में आए जेडीयू के। मनोज कुशवाहा निकल जाएगा यहाँ से, कुरहनी सब नहीं। भारी पड़ती? हाँ वो भारी पड़ जाएगा, पक्का निकल जाएगा। केदार गुप्ता के पिछले 5 साल के काम बढ़िया न लगलो? देखिए कोई भी आएगा, केदार गुप्ता आएगा चाहे मनोज कुशवाहा, वो काम उसी को होता है जो उसको आगे पीछे है। कुर्ता पैजामा वाला को बस बीच में गरीब का कहीं नहीं काम होता है, कुर्ता पैजामा वाला को कहीं नहीं। अब गांव में घूम कर देख लीजिए, जब गरीब का काम कोई का, आरजेडी हो भाजपा हो चाहे जो भी हो, नहीं होता है। हम सर एक ब्लॉक में जो आरजेडी तेजस्वी का सरकार आया है, तो उसके बाद से कुछ जो है गांव में जो है शासन प्रक्रिया में कुछ सुधार हुआ है। कथी सुधार हुआ है? कोई सुधार नहीं, हम तो अभी कुछ नहीं देख रहे हैं। तो एक के लेल अभी तो बेचारा आएबे किया है, अभी तो 1 महीना आया हुआ है। जिस तरीके से है उस पे हॉस्पिटल वगैरह में अभी रेड मार रहे हैं तेजस्वी। हाँ बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं वो। महीना 2 महीना अभी तो उनका मतलब डिप्टी सीएम पद संभाले हैं, तो अभी तो वो आए हैं तो कुछ टाइम दीजिएगा उनको, कुछ वक्त मिलेगा, उसके बाद काम करेंगे वो। उड़ाएगा, एगो पत्ता धरा देगा, जाइए बीजेपी जो अभी तो कई हो जाते महागठबंधन के ही वोट दे भाई। सरकारी अस्पताल का सिस्टम बहुत खराब, कोई सुधार नहीं है। परेशानी किससे है? बीजेपी से है तो वो तो है या आरजेडी से है? तो बीजेपी तो भी रहा है सरकार में, अब आरजेडी भी आ गया सरकार में। कहने के मतलब कोई काम करेगा, जब विकास करेगा, बुझा जाएगा जो हाँ इसमें तरक्की हो गया, तब ना नाम लेगा। और जब अभी कोई इसी को बुझा ही नहीं रहा तो किसको कहेगा जो वो अच्छा है कि वो अच्छा है? अच्छा, आरजेडी से एगो तो कार्तिक मास्टर पे जो है सो मामला हुआ, जब कोर्ट की तरफ से लेटर आया, उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। फिर दोबारा जो है सो ये हो गया, एगो नया कांड हो गया, ये अनिल सहनी जी करा दिए थे। क्या लग रहा है आरजेडी का इज्जत पे पड़ रहा है क्या? हाँ प्रतिष्ठा पे पड़ रहा है, इज्जत पे पड़ रहा है। ये काम काहे कर रहे तेजस्वी जी की कैंडिडेट के बिना नाम पता देख ले? किसी भी नेता को या विधायक के मन की बात कैसे जान लीजिएगा? उनको टिकट दिया गया, अच्छे लोग को दिया गया, और वो क्या किए बाद में चल के कटवा दे हथिन, तो उनका पास तो लिस्ट रहा ही ना जी कि फलाना पे इतना केस चल रहा है, केस का क्या स्टेटस है, एक से एक वकील है, वो स्टेटस भी देख के बता देगा जी इसमें कन्विक्शन इनका तय है कि नहीं है। तो वही हिसाब से ना बांटना चाहिए। अब देखिए विकेट अपने यहाँ पे गिर रहा है बिना बीजेपी के मारे, उन्हें बीजेपी लगले है। और हाँ बीजेपी तो है ये है, देखिए बीजेपी भी खराब नहीं है, पार्टी वो भी कोई खराब नहीं है, उसको भी हम कैसे कहे खराब, चाहे इसको कैसे, दोनों के तब देख रहे हैं भाव एक के चल रहा है। तो हम बीजेपी खराब नहीं है। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी, सिर्फ झूठ बोलने वाला। आरजेडी के फुल फॉर्म, आरजेडी के फुल फॉर्म नहीं है कि हमको क्या, हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। मोदी जी का कहना है, उसका क्या मतलब है? देश का खोखला करके वो चले जाएंगे ना आगे, ना ऐसा बात बीच बजाए में नाते का जनता के लिए जो सरकार नहीं है, बेबी है ना, बच्चा है ना, कोई है, उसको कोई है ये नहीं है, वो तो भागेगा यहाँ से। ना ऐसा नहीं, इतना अनर्थ होता है, बेच के भाग जाएगा, कैसे ठीक है भाग जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट में एक लोग बहुत बड़ा बात कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आज तक कुढ़नी में कभी भी स्थानीय विधायक नहीं बना है, या स्थानीय बाहरी का जो है वो कई बार ये मसला उठा है। इसमें लगातार इधर जो आ रहे हैं वो बाहर से कैंडिडेट आ रहे हैं, इस बार ये मुद्दा उठेगा क्या? देखिए उधर साधु शरण जी जीते थे, स्थानीय थे, उनके बाद एगो और साहू जी बने, राम परीक्षण साहू, तो वो चंडहठिए के थे। अच्छा, हाँ। 3 साल मनोज कुशवाहा रहे हैं,
वो स्थानीय है, बगले का है, तो कैसे ना स्थानीय। एगो तो यह फेंकाया है कि अच्छा केदार गुप्ता भी स्थानीय है, कोई बाहर के नहीं है पार्टी, वो स्थानीय है। एम की साल अनिल सहनी बाहर से आ गए। हाँ, इधर बगल मीनापुर साइड का है, ये है तो स्थानीय सब आता है। तो बाहर का स्थानीय का कोई मुद्दा कुल्हनी में नहीं है? लगातार तो स्थानीय हो आ रहा है, सब तो विधायक जो आया है, मनोज सहनी आपको कुल्हनिया प्रखंड का है, तो 2 बार जीते। राम परीक्षण साहू, एगो साधु शरण, ऐसे माने जो सब तो वही स्थानीय। केदार शर्मा है तो वो बुझिए कि जे बगले का आदमी है, ऐसा बात नहीं। निर्दलीय कैंडिडेट भी कोई बढ़िया तैयारी कर रहा हो कि ना, एगो रामनंदन यादव है, सही खड़ा होंगे, वो विधायक लायक है। अच्छा, बोल वाला है, धन मन तन सब उनके पास में है। पहले कोई एक्सपीरियंस उनका राजनीति का? राजनीति का था तो मलेटे मैंने रिटायर मैन है, वो पूरा भारत का मतलब ये पूरा स्टोरी। उनका श्यामनंदन यादव, अमर शहीद, प्रमोद शहीद, उनका बड़े भाई देना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देंगे। बीजेपी के सपोर्टर है, एकदम बीजेपी कैडर। हाँ, एकदम उजाला। बन गया है पाकिस्तान का टिकट। ये है स्थानीय व्यक्ति हैं और चाचा है हमारे पास, जरा इनसे भी बाइट ले ले। चाचा आप क्या कह रहे हैं, अनुभवी आदमी हैं आप, जरा कहिए क्या लग रहा है? यहाँ से कुरन्नी से देखिए RJD निकलेगा, समझ गया ना, चाहे वो नीतीश के पार्टी खड़ा हो या तेजस्वी के पार्टी खड़ा हो। वो तो बड़ा नजदीकी फाइट हो गया था पिछली बार केदार गुप्ता अनिल सहनी में। देखिए केदार गुप्ता भी काम किया, ऐसा बात हम नहीं कर रहे हैं। केदार गुप्ता जब था तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनमें थोड़ा हिंदू और मुसलमान वाला भ्रम था। अच्छा, हाँ, वो कहीं कहीं जब दिए हैं कि वो मुसलमान का पैरवी लेके नहीं आना, इनको ही पैरवी लेके ना आना, वो काम किए हैं, ऐसे बात नहीं। हम लोग का अभी रोड बने वही उनके पास हुआ है, काम किया, हम ये नहीं कहेंगे, उनको शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा भ्रम हो गया हिंदू मुसलमान वाला। अच्छा, इसीलिए इस बार फेंका गया कुरन्नी से, नहीं तो फिर ये निकलते। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ जो है कुरन्नी से चाहे तेजस्वी का पार्टी आवे चाहे नीतीश का पार्टी आवे, वो RJD निकलेगा, समझ गए ना। 52 साल का उम्र हो गया भाई साहब मेरा, लेकिन आटा पे GST न लगा था, जो अभी आटा पे GST लग गया। क्या हुआ बीजेपी के राज में तो यही हो रहा है, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर यही चल रहा है। हिंदू अनिल सहनी दोषी पाए गए हैं कोर्ट में, उसका कुछ असर पड़ेगा क्या है? देखिए दोषी नहीं पाया गया है, वो घोटाला है, कौन नेता नहीं घोटाला कर रहा है, सब तो कर ही रहा है। अमित शाह को देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए, लालू यादव, अब तो कुछ न कुछ घोटाला कर ही रहा है, समझे ना। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट अपना क्या फैसला कर रहा है वो कोर्ट जानेगा। लेकिन ये है कि यहाँ जो है इस बार जो है, चाहे ये मनोज कुशवाहा आवे या कोई आवे, लेकिन राजद का सीट बनेगा यहाँ। हाँ, कुल्हनी के उपचुनाव की जो है वो लगभग अब तय हो गया है। कुल्हनी में उपचुनाव होना है, तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, शायद मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव के बाद शायद तारीख का ऐलान भी होगा। लेकिन राजनीतिक सरगर्मी जो है वो आदेश के बाद ही जो है बढ़ गई है। कैंडिडेट और राजनीतिक से जुड़े हुए लोग जो हैं वो अब सरगर्मी है। पब्लिक में भी इस बात का जो है वो बेचैनी बढ़ा है कि इस बार कौन टिकट से आएगा, कौन जीतेगा। यही देखने मुजफ्फरपुर नाव की टीम आई है कुल्हनी विधानसभा में, और हमारे साथ जदयू के नेता हैं और पुराने छात्र राजनीति के अनुभवी लोग हैं, चंदन जी क्या लगता है इस बार यहाँ से, क्योंकि गठबंधन हो गया है जदयू और राजद का, ये सीट किसको मिलेगा? वो तो गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला करते हैं कि पार्टी किस पार्टी को सीट मिलेगा। लेकिन ये बात तय है कि जिन भी पार्टी को टिकट सीट मिलेगा, यहाँ के कुल्हनी के आम आवाम या लोगों की जो मांग है वो पूर्व में भी रही है, मजबूरी में पार्टी लाइन पर लोग वोट दे देते हैं। सबकी मांग है कि स्थानीय को उम्मीदवार बनाया जाए। आप अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए आप जब बैलेंस्ड बयान देते हैं तो लगता है कि आप अनुभव का परिचय दे रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं गोपालगंज और मोकामा का जो सीट है वो RJD ने अपने पास रखा है, तो इस आधार पर क्या आपको नहीं लगता कि ये सीट जदयू को मिलेगा? आपका अनुभव बिल्कुल एनालिसिस सही है, क्योंकि आप लोग सब कुछ देखते हैं शुरू से राजनीति। आप भी जदयू के लोग? नहीं, हम जब पार्टी ये फाइनल कर रही है कि यहाँ कौन से प्रत्याशी को टिकट दिया जाए कि सीट निकले, तो पार्टी इस आधार पे फैसला गोपालगंज और मोकामा के चुनाव के बाद ये फैसला होगा कि JDU ये सीट, ऐसे JDU के खाते में ही सीट आने की प्रबल संभावना है।
जदयू के खाते में अगर सीट आता है तो कितना परसेंट ये मान के चला जाए कि यहाँ से मनोज कुशवाहा दावेदार होंगे? परसेंट देखिए, परसेंट की बात नहीं है। मनोज कुशवाहा चाहे जो भी पार्टी में लोग हैं, ये हम ही हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि अभी मतलब किनका प्रयोग किया जाए। तो वो एक समय में ऐसा हुआ था कि जब यहाँ के पूर्व मंत्री जो बसवन भगत विधायक थे और मंत्री भी बने, तो उनके प्रयोग में मनोज कुशवाहा जी को लाया गया। तो अब ज़रूरी नहीं है कि टिकट एक ही आदमी को बार बार मिले, क्योंकि पिछले 10 साल से जेडीयू एक बार हारने के बाद 10 साल से गैप में है, तो हर जगह प्रयोग होता है। आप बोचाहा में देखिए प्रयोग हुआ, तो हर समय प्रयोग होते रहता है। तो प्रयोग में पार्टी शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि उस प्रयोग में युवा को मौका देना है कि किसको मौका देना है। अगर मनोज कुशवाहा नहीं आएंगे तो सेकंड नंबर पे आप किनको देखते हैं? देखिए, मनोज कुशवाहा नहीं आते हैं तो ये पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं कुरहनी विधानसभा से, जिनकी दावेदारी है, तो वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग भी प्रत्याशी के रेस में हैं, तो सब लोग अपनी अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा है। हम लोग भी अपनी बात रखे हैं और सब नेता के जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनके कांटेक्ट में है। जी, पार्टी जो फैसला करेगी उसको हम लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे। सबको मानना चाहिए। अगर मनोज कुशवाहा जी है, उनको नहीं मिला, अगर हमको मिल गया, हमको भी नहीं मिला, किसी और को मिला, तो पार्टी जो फैसला करेगी हम उसके साथ है। मतलब अगर मनोज कुशवाहा को नहीं मिला तो चंदन जी भी नवयुवक हैं और युवा प्रत्याशी हैं और पुराने अनुभवी भी हैं, क्योंकि राजनीति में आज से नहीं है। और कोई कैंडिडेट नहीं, अभी तो कोई जनता दल में परंपरागत कोई उम्मीदवार अभी नहीं है। दो के बाद नए में हम हैं और पुराने में वो तो शुरू से पार्टी में है, लेकिन पार्टी में कुछ सक्रियता में कमी या जो पार्टी समझे उन पर जो हम विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला आएगा हम सब लोग उसको मान करेंगे। लेकिन सीट किसकी जाती है, चूँकि आरजेडी पिछले बार आरजेडी के विधायक रहे हैं। इससे पूर्व केदार गुप्ता जब हम लोग एनडीए गठबंधन में थे तो पार्टी ने सीट उनके लिए छोड़ दिया था। तो ये पार्टी के लीडर फैसला करेंगे कि कौन से उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाए जिनका अपना आधार हो और उनके आधार से पार्टी को जीत मिले। तो ये पार्टी के शीर्ष को फैसला करना है। पिछली बार जदयू के साथ बीजेपी थी और आप लोग केदार गुप्ता के लिए कैंपेन भी किए थे। केदार गुप्ता जीते भी। इस बार केदार गुप्ता आपके विरोध में रहेंगे, कैसे देखते हैं चुनाव को? देखिए, केदार गुप्ता जी कोई व्यक्ति फैक्टर नहीं होता है। जो पार्टी का गठबंधन होता है और वहाँ के लोगों का डिमांड वो फैक्टर होता है। तो इस बार मैं एज ए कैंडिडेट और एज ए स्थानीय नेता और युवा के नाते कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति की एक ही मांग है कि कोई भी विधायक बने या किसी को टिकट कोई भी पार्टी दे, स्थानीय को टिकट मिले, कुरहनी के बेटा को टिकट मिलना चाहिए। ये मांग चौक चौराहे पे जब आप जाएंगे सर्वे करेंगे तो हर लोग की, चूँकि जो भी विधायक बने बाहर के बने, चाहे केदार गुप्ता बने मुजफ्फरपुर के हैं, अनिल सहनी बने, तो जनता का लगाव विधायक से ख़त्म हो गया है। इसलिए हर व्यक्ति चाह रहा है कि कुरहनी का बेटा को कुरहनी का टिकट मिलना चाहिए। दोष सिद्ध हुआ है अनिल सहनी जी पे और फिर अब उसके बाद चुनाव हो रहा है। कितना मुश्किल होगा मतलब खुद को डिफेंड करना जनता के लिए? किनके लिए? जदयू वाले लोगों के लिए, क्योंकि आरजेडी के अनिल सहनी जी पर दोष सिद्ध हुआ है। तो चुनाव में तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा। जनता सवाल पूछेगी कि अनिल सहनी जी, और आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगेगा। कैसे डिफेंड करेंगे आप? ये अनिल सहनी का मामला कोई विधानसभा विधायक बनने का बात का मामला नहीं है। जब वो राज्यसभा में तो सब लोग जानते हैं पार्टी का मनोनयन होता है, उस समय का मामला है। तो जो कोई लोकतंत्र है, जो गलती करेगा उसको सजाए मिलेगा। ये तो कोई छूटने वाली तो बात है नहीं। एक थोड़ा सा कुछ दिन पहले सिद्धार्थ कौशिक मास्टर के साथ हुआ, फिर से अनिल सहनी के साथ, तो नहीं एक छवि थोड़ा सा। राजनीति में स्वाभाविक है कि जो सार्वजनिक जीवन में रहेंगे कोई भी व्यक्ति, उनसे गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन गलती के बाद कानून एक चीज़ है, कानून के तहत ही कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर बनता है, कानून के तहत ही उनको रिमूव किया जाता है। तो कानून का प्रक्रिया चलते रहता है। कोई लोकतंत्र में ऐसी बात आज तो नहीं आई है। शुरू से जब से समझिए राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब ही क्या है कि लोगों की सहमति जिन पर बनेगी वो जीतेंगे। अनिल सहनी खुद के तो विधायक नहीं बन गए, कुरहनी की जनता ने उनको विधायक बनाया। तो कुरहनी की जनता के मन में आया कि नहीं वो सही है, इसलिए बनाया। कानून लगा कि नहीं, कानून में गलत किए, तो फिर उनकी सदस्यता गई, नए लोग आएंगे। कोई व्यक्ति सब कुछ तय नहीं कर सकता है। या भाजपा के लोग, क्या भाजपा के लोग में अपराधी पृष्ठभूमि के लोग नहीं है? राजनीति में
स्वाभाविक है, काल कोठरी है, हर आदमी के ऊपर उंगली उठता है, लेकिन इसमें भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का डिमांड होना ही चाहिए, अच्छे लोग को राजनीति में आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर कैसे सुधार होगा? ज़रूरी है नए लोग को आना, पढ़े लिखे लोग को आना, स्थानीय को आए जिसकी जानकारी हो यहाँ की, वो काम करे। और हम लोग तो यही चाहते हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग क्या चाहेंगे कि नए लोग आएँ, सबको मौका मिले। एक ही लोग पर बार बार एक्सपेरिमेंट कितना दिन करेगा? नए लोग का, चूँकि प्रयोग राजनीति क्या है, प्रयोगशाला है। जब राजनीति जब सही होगा तो फिर उसका आगे का दिशा भी समाज का। इस बार जदयू आरजेडी के साथ है, इस कुल्हनी चुनाव में बोचहा के परिणाम को कितना भुनाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, बोचहा के परिणाम में फिर मैं कह रहा हूँ कि एक 9 बार के विधायक जो दिगंबर हम लोग के बीच नहीं रहे, रमई राम जी, उनको अगर टिकट ना दे के अगर अमर पासवान जी को दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि प्रयोग किया गया, महागठबंधन के द्वारा प्रयोग किया गया था। अब बेबी कुमारी जो इंडिपेंडेंट जीत के आई थी, उनको जनता ने हरा दिया। तो आप ये सीधा समझ लीजिए कि कहीं भी जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक कैसे आप जानेंगे कि अच्छा खराब क्या है। और राजनीति में इसीलिए 5 साल पे चुनाव होता है कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा काम किया तो उसको जिताइए, नहीं लगता है तो हराइए। कोई एग्रीमेंट तो हो नहीं गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा और उसका पोता राजा बनेगा। यहाँ तो लोकतंत्र। मतलब इस प्रयोग में इस बार मनोज कुशवाहा जैसे पारंपरिक लीडर की जगह पे हो सकता है कि एक युवा चेहरा चंदन भास्कर या और कोई भी सामने आए। मैं वही कह रहा हूँ, राजनीति में कोई ऐसा 15 के पहले सोच सकता था कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे? कभी तो सोच नहीं, लेकिन प्रयोग हुआ, वो बने। और आज युवा चेहरा है, चाहे चिराग पासवान, सब लोग हैं। आखिर एक दौर ख़त्म होगा तो जेपी का भी मूवमेंट समाप्त हुआ था, नीतीश जी हैं, लालू जी का दौर ख़त्म हुआ, मुलायम सिंह का दौर ख़त्म हुआ। तो स्वाभाविक है जब दौर ख़त्म होता है तो नए लोग स्वाभाविक आएंगे। तो नए लोगों में कोई भी हो सकते हैं जो अच्छा है, जो समाज के बीच लोकप्रिय हैं, जो समाज में अच्छा काम किए हैं, लोगों का विचार रखते हैं, तो ज़रूर उनको मौका मिलेगा। अगर उस प्रयोग में अगर हम सफल हुए तो हम अपना सौभाग्य मानेंगे कि हमको भी सेवा करने का मौका मिला है। जी, तो आप सुन रहे थे, चंदन जी हैं और कह रहे हैं कि प्रत्याशी में इन्होंने भी जो है वो पार्टी ऑफिस संपर्क किया है। देखते हैं किसको पार्टी जो है उम्मीदवार के तौर पे आगे करती है। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे। धन्यवाद।